आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 4 की पुस्तक रिमझिम, जो कि हिंदी विषय की पुस्तक है, उसका पाठ 2, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो इसका मतलब बीरबल बहुत बुद्धिमान था। हाँ, बीरबल बहुत बुद्धिमान था। और अकबर की तो फिर बहुत हेल्प करता होगा। बहुत हेल्प करता था। इसी कारण तो कुछ दरबारी बीरबल से जलते भी थे। अच्छा, तो उसको फिर प्लान बना के रिजेक्ट करने की भी कोशिश करते होंगे। हाँ, प्लान बनाते थे और उसको फंसाते रहते थे अलग अलग चीजों में। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? बहुत अभिमान था ख्वाजा सरा को, मतलब वो बहुत बुद्धिमान थे क्या? उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर घमंड था। उनको लगता था बीरबल कुछ नहीं है मेरे सामने। अच्छा, तो बीरबल की तूती बोलती थी और ख्वाजा सरा की भी? बीरबल की तूती बोलती। तूती का मतलब है जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजते हैं। हाँ। तो जो आवाज़ होती है वो तूती। अब सोचो, नक्कार खाने में तूती। नक्कार खाना मतलब जहाँ नगाड़े बजते हैं। तो बीरबल की तो तूती बोलती थी, लेकिन ख्वाजा साहब की आवाज़ नगाड़े में तूती, यानी मतलब कि सुनाई भी नहीं देती, छुप जाती थी। ज़्यादा चीज़ में छोटी चीज़ छुप जाती थी। यानी कि बीरबल की बहुत वाहवाही होती थी, ख्वाजा साहब को कोई नहीं पूछता था। अच्छा, एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। इसका मतलब ख्वाजा सरा वही करने लगे जो मैं अभी कह रहा था। हाँ, उसको नीचा दिखाने की कोशिश और प्लानिंग करने लगे थे। ओह। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक बो सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं।
पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। इसका मतलब है बीरबल ने फिर ख्वाजा साहब को पटकनी दे दी। बिल्कुल दे दी। उन्होंने अपने ऐसे ऐसे उत्तर देकर ख्वाजा साहब को पटकनी तो देनी ही थी। तेज दिमाग था। फिर क्या बोले ख्वाजा साहब? क्या बोलते, उनसे कुछ कहा ही नहीं गया। फिर से ख्वाजा साहब की बेइज्जती हो गई हाँ। और बीरबल की तूती फिर से बजने लगी।